अ, हम बात आगे बढ़ाने से पहले अभी इंटरनेट की मैंने आप लोगों को बात की, इंटरनेट की यूजेज की बात की। आप में से कितने ऐसे लोग हैं, जस्ट रेज योर हैंड्स, जिन्होंने कोविड के दौरान या ऑनलाइन क्लासेस ली या वर्क फ्रॉम होम किया? सो मोर देन हाफ। ठीक है, अब हैंड्स अपने आप डाउन करके वो लोग हैंड्स रेज करें जिन्होंने कोविड से पहले कभी वर्क फ्रॉम होम या ऑनलाइन क्लासेस ली थी। 8 पीपल। ठीक है, 8 नहीं 11 पीपल। तो देख लें इतनी बड़ी चेंज इस कोविड के दौरान आई। कोविड में ग्लोबली ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा प्रमोट हुआ, और उससे पहले भी ये चीज़ एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, ये फील्ड एग्जिस्ट करती थी जिसे हम लोग फ्रीलांसिंग कहते हैं। ठीक है, फ्रीलांसिंग से क्या मुराद है, फ्रीलांसिंग क्या चीज़ है, थोड़ा सा ब्रीफली मैं आप लोगों को बताऊंगा। जी उसामा, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है। अच्छा, बाय मिस्टेक। ठीक है, फ्रीलांसिंग जो है, इट्स ऑल अबाउट वर्किंग एट योर कन्वीनियंस। ठीक है, और फिर ऑनलाइन फ्रीलांसिंग जो है वो और ज्यादा एक कन्वीनियंस वाला काम है। नॉर्मली पहले हम एक वर्ड सुनते थे जॉब, और जॉब के साथ साथ जो है एक बिजनेस का वर्ड हम सुनते थे। लेकिन जो लोग हम में से यूनिवर्सिटियों में पढ़ते रहे हैं, ठीक है, ज्यादातर हम लोग जॉब ओरिएंटेड, और फिर लाइक पाकिस्तान में एक माइंडसेट बना हुआ है कि प्रेफरेंस जो है वो यही होती है कि किसी तरह मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती तो फिर उसके बाद प्रोजेक्ट्स नहीं तो फिर प्राइवेट सेक्टर। और नॉर्मली बिजनेस जो है वो एक हर बंदे की प्रायोरिटी नहीं होता, बल्कि उन लोगों की प्रायोरिटी होती है जिनका बिजनेस में किसी तरह का कोई फैमिली बैकग्राउंड होता है। जॉब्स का सिलसिला था, चल रहा था, शुरू से चल रहा है। जॉब्स की कुछ लिमिटेशंस हैं। ठीक है, जॉब की क्या लिमिटेशंस हैं? जॉब की सबसे पहली लिमिटेशन ये है कि एक नोन इनकम होती है। मिसाल के तौर पे आप किसी बैंक में जॉब कर रहे हैं एज ए टेलर, आपकी लेट से तनख्वाह है जी 40,000 रुपीज। ठीक है, अब आप सारा महीना जो है 10,000 चेक्स जो है इन कैश करके दें क्लाइंट्स को, 20,000 डिपॉजिट्स करें या 100 चेक्स और 100 डिपॉजिट्स करें, आपकी तनख्वाह जो है वो वही 40,000 रुपीज रहती है। बैंक में फिर बाज बैंक्स जो हैं वो बेस्ड ऑन दिस एक्टिविटी थोड़ा बहुत कमीशन भी देते हैं ऑन ईयर एंड, जिसको वो लोग बोनस का नाम देते हैं। किसी गवर्नमेंट ऑफिस की आप एग्जांपल ले लें। ठीक है, एक फिक्स्ड अमाउंट होती है जो कि आपकी सैलरी होती है। आप सुबह 8 बजे जाते हो, कुछ ऑफिस 2-2:30 बजे तक खुले रहते हैं, कुछ 4-5 बजे तक खुले रहते हैं। यू गो देयर, यू आर बाउंड, यू हैव टू बी प्रेजेंट देयर। ठीक है, आपकी प्रेजेंस वहाँ पे मस्ट है। और उसके साथ साथ जो है आप की जो इनकम है वो एक नोन और एक फिक्स्ड अमाउंट है। ठीक है, इट्स नॉट वेरिएबल। और उस 8 घंटों के दौरान आप 100 फाइलों को देखें, 5 फाइलों को देखें या 5,000 फाइलों को देखें, आपको एट द एंड ऑफ द मंथ तनख्वाह जो है वही जो फिक्स्ड अमाउंट है वो मिलनी है। ठीक है, फिर ऑफिस में, जॉब्स में कुछ और रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। मिसाल के तौर पे आप सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, कपड़े बदलते हैं, देन यू कम्यूट। बात तो ऐसे भी लोग होते हैं 2-2 3-3 घंटे का सफर करके डेली जो है वो अपने काम पे जाते हैं, इन द इवनिंग दे कम बैक। ट्रांसपोर्ट टाइमिंग, फिर वहाँ पे एक हायरार्की होती है हर ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, सीनियर्स, जूनियर्स, मैनेजर्स, सबऑर्डिनेट्स। तो उन सारी रिस्ट्रिक्शंस को आप फॉलो करते हैं, और इन सब सख्तियों के बावजूद, इन सब हार्डशिप्स को फेस करने के बावजूद आपकी जो इनकम है वो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी होती है। इसके पैरेलल जो है जो चीज़ है वो है फ्रीलांसिंग। और फिर मैं डायरेक्ट स्विच ओवर करूंगा ऑनलाइन फ्रीलांसिंग पे। ऑनलाइन फ्रीलांसिंग से क्या मुराद है? ऑनलाइन फ्रीलांसिंग से ये मुराद है कि आप ऑनलाइन कंप्यूटर पे, इंटरनेट पे जो चीज़ें हैं, ठीक है, उनमें से किसी चीज़ की एक्सपर्टीज गेन कर लेते हैं जो कि कंप्यूटर पे या इंटरनेट पे की जा सकती है। मिसाल के तौर पे आप जो है ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं, आप वेबसाइट डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं प्योर अभी फिलहाल आईटी की तरफ 2-3 एग्जांपल्स दूंगा, उसके बाद हम फिर जनरल चीज़ों की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, आप जो है जो वेब पेजेस हैं मुख्तलिफ किस्म के, उनको डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, आप जो मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट का पूरा एक पैकेज है, ठीक है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ठीक है, उन चीज़ों की आपके पास एक्सपर्टीज है। आप ऑनलाइन अपने लिए काम ढूंढते हैं, और इस तरह से ढूंढते हैं कि एक टाइम लिमिट मुकर्रर हो जाती है कि ठीक है जी, ये इतना काम है, ये अगले 12 घंटों में आपने डिलीवर करना है, अगले 2 दिनों में डिलीवर करना है, 1 हफ्ते में डिलीवर करना है, और इसकी इतनी पेमेंट आपको मिलेगी। आप अपनी कन्वीनियंस पे घर में बैठे हुए, ठीक है, कुर्सी पे बैठे हैं, साफ कपड़े पहने हैं, नहीं पहने हैं, टाई लगाई है, नहीं लगाई है, बेड पे लेटे हुए हैं, ठीक है, मुसलसल वो काम करके आप खत्म करते हैं, या आप 2 घंटे काम करके उसके बाद रिलैक्स करते हैं घंटा, फिर उसके बाद आके आप वो काम करते हैं, नमाज पढ़ने मस्जिद चले जाते हैं, फैमिली के साथ बैठते हैं, फिर आके उस काम को रिकंटिन्यू करते हैं। तो द ओनली 2 टर्म्स एंड कंडीशंस दैट आर सेट, वन इज द टाइम फ्रेम, जी कितनी देर में आपने ये काम डिलीवर करना है, और दूसरा उसकी आप फीस कितनी लेंगे।
बाकी सारा जो है चीजें वो दे आर टोटली एट योर डिस्क्रिप्शन, और कोई उस तरह की क्या तो बंद नहीं है कि आपने यस सर सारा दिन बोलना है, यस मैम बोलना है, सुबह जाके अटेंडेंस लगानी है, और रस्ते में अगर मोटरसाइकिल खराब हो गई तो फिर अपने बॉस को फोन करना है कि सर मैं लेट हो जाऊंगा, और ऐसे भी बॉसेस होते हैं कहते हैं अच्छा पिक्चर भेजो जी मोटरसाइकिल के टायर की जो पंचर हो गया। तो उन तमाम चीजों से, उन तमाम कुयूद से आप आजाद हो जाते हैं एंड एट योर कन्वीनियंस। घर में किसी भी कोने में बैठे हुए हैं, लैपटॉप सामने रखा हुआ है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई डाटा आप एंटर कर रहे हैं, आप कोई वेब पेज डिजाइन कर रहे हैं, आप कोई ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं, 2 दिन का, 1 हफ्ते का, 1 महीने का, 6 घंटे का एक टाइम है आपके पास, ठीक है, उसको अपनी मर्जी के मुताबिक आप यूटिलाइज करते हुए वो काम करते हैं, और जो टर्म्स एंड कंडीशंस आपकी क्लाइंट के साथ सेट हुई होती है उसके मुताबिक आप उसको डिलीवर करते हैं विद इन द टाइम फ्रेम, द क्लाइंट पेज यू और यू मूव ऑन, ठीक है। बाद ऐसी असाइनमेंट्स होती हैं, बाद ऐसे काम होते हैं जिनकी अच्छी खासी पेमेंट मिलती है, यू मे नॉट नीड टू वर्क फॉर अनदर वीक और 2, ठीक है, या इसी तरह से 2-3 असाइनमेंट्स आपने इकट्ठी ली होती हैं, यू कीप स्विचिंग, और कोई उस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो चीज 5 बज गए, अभी दफ्तर बंद होगा, मुझे घर जाना है, आधा काम रह गया है, आधा जनाब कल का काम, और फिर साथ ये काम हो जाएगा, तो व्हाट विल आई डू। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रीलांसिंग। अब दिमाग में सवाल ये आता है कि जी ये तो जो 3 चीजें सर ने बताई ये तो सारी रिलेटेड है आईटी से, ग्राफिक डिजाइनिंग का मैंने बताया, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग बाय नो मींस इज रिलेटेड टू आईटी, ये थोड़ा आगे जाके मैं आप लोगों को ये चीज क्लियर करूंगा। फिर इसके साथ जो है दूसरा मैंने आप लोगों को बताया वेब पेज डेवलपमेंट का मैंने बताया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मैंने बताया, ठीक है, ये प्योरली आईटी की चीजें। अब जिस तरह से एक पार्टिसिपेंट ने बताया कि उन्होंने बॉटनी में मास्टर्स किया हुआ, वो सोचेंगी कि यार मैं लाइक हाउ कैन आई फ्रीलांस, ठीक है, या जिस तरह से मैडम शाजिया ने बताया कि शी इज एमफिल इन उर्दू एंड इकबालियात, ये एक अलग सब्जेक्ट है, ठीक है, और अपने वजूद में एक समंदर है ये, ठीक है, और बंदा सोचता है कि यार मैंने अगर एमफिल किया हुआ है और मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है टीचिंग का, तो व्हाट कैन आई डू इन दिस फ्रीलांसिंग फील्ड, या व्हाट कैन आई डू इन द कंटेंट राइटिंग फील्ड। तो आप जब भी अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड एक्सप्लोर करें, आप बॉटनी से रिलेटेड कोई 2-3 वेबसाइट्स रैंडमली खोलें, ठीक है, आप उर्दू शायरी से रिलेटेड 2-3 वेबसाइट्स खोलें, आपने अल्लामा इकबाल की शायरी, अल्लामा इकबाल की शख्सियत, अल्लामा इकबाल की सियासी खिदमात, ठीक है, और फलसफे में जो उनका मुकाम है, उस पे जितनी चीज़ें इंटरनेट पे आपके सामने अपीयर हो रही हैं, ठीक है, अभी आप लिखें कि अल्लामा इकबाल फिलोसफी और गूगल करें तो हज़ारों वेबसाइट्स जो हैं उनके लिंक्स आपके सामने खुल जाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए अगर आप कंफ्यूज होने की बजाय और ये सोचने की बजाय कि यार ये तो आईटी वालों का काम है, मैं पता नहीं किधर फंस गया हूँ, आप ये सोचें कि ये जो अल्लामा इकबाल के फलसफे का आईटी वाले को क्या पता, अल्लामा इकबाल के फलसफे का एक ग्राफिक डिजाइनर को क्या पता, ठीक है, जो अल्लामा इकबाल की शायरी है, ठीक है, बांगे दरा है, बाले जिब्रील है, अरमगान हिजाज है, इन सब के आप सब में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं नाम भी पहली दफा सुन रहे हो। अब एक आईटी वाले को ही हैज एब्सोल्युटली नो आइडिया ऑफ व्हाट दिस इज ऑल अबाउट, लेकिन वेबसाइट्स आप खोलते हैं, देखते हैं, तो आप देखते हैं कि इन तमाम टॉपिक्स के बारे में ढेरों ना सिर्फ वेबसाइट्स हैं बल्कि इंफॉर्मेशन मौजूद है उन वेबसाइट्स पे, ठीक है, आर्टिकल्स मौजूद हैं, रिसर्च पेपर्स मौजूद हैं, ब्लॉग्स मौजूद हैं। तो इट मींस दैट दोज पीपल हु पोजेस दिस नॉलेज, उनका कोई रोल है इस चीज को अपने दिमाग से यहाँ पे इंटरनेट पे आपके सामने लाने में। उसी रोल को आप लोगों ने समझना है। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड दैट रोल, ठीक है, अभी बीएस इंग्लिश के 2 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कीट्स है, शेले है, देयर आर सो मेनी इंग्लिश पोएट्स, ठीक है, अब उनकी शायरी है, अब बंदा थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है, विलियम वर्ड्सवर्थ है कि यार ये तो सारा वेबसाइट है, वेबसाइट बनाना तो आईटी वालों का काम है, इंटरनेट बनाना तो आईटी वालों का काम है, मैं तो इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ, मेरा इसमें क्या काम है। तो अगर हम प्योरली उसको अगर लिटरेचर की साइड पे लेके जाएं, ठीक है, और लिटरेचर में मैं पोएट्री की एग्जांपल दे रहा हूँ, लेट्स नॉट गेट इनटू द नॉवेल्स, तो कहाँ से आया भाई ये सारा नॉलेज, कहाँ से आया ये सारी डिस्कशन, ये सारी इंफॉर्मेशन जो कि इन वेबसाइट्स पे मौजूद है, ये किसी ने प्रोड्यूस की है ना, और वन वे और अदर इस इंफॉर्मेशन का किसी को फायदा हो रहा है। एक फायदा जिसको पढ़ रहा है, जो इंफॉर्मेशन सीकर है, जिसको इस इंफॉर्मेशन की, जिसको इन मालूमात की जरूरत है। दूसरा, ये जो पूरा एक निजाम चल रहा है इंटरनेट का, आप पैसे दे के इंटरनेट का पैकेज खरीदते हैं ना, ठीक है, आप कंप्यूटर खरीदते हैं, आप मोबाइल खरीदते हैं, फिर आप इंटरनेट का पैकेज खरीदते हैं। तो ये जो पूरा निजाम है जिससे बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों की इनकम जुड़ी हुई है, वो सारा निजाम जो है वो इसी कॉन्सेप्ट की बेस पे चल रहा है, और उसी निजाम का हिस्सा वो लोग भी हैं, उनको भी उनकी इनकम का ड्यू हिस्सा मिल रहा है जिन्होंने ये सारा कंटेंट प्रोड्यूस किया हुआ है, ठीक है। इस तरह से, इस एंगल से आप सोचेंगे तो चीजें आपके सामने आसान होती चली जाएंगी, चीजों को समझना आपको आसान होता चला जाएगा। अगर आप इस तरह से सोचेंगे कि यार ये तो आईटी वालों का काम है, वो पश्तो में कहते हैं कि चरता नकार अल तसकार, ऐसे ही बोलते हैं ना जी, तो उस तरह से आप लोगों ने नहीं सोचना है, ठीक है। आप लोगों ने इस तरह से सोचना है कि भाई ये जो चीजें हैं जो प्रोड्यूस की गई हैं, इसको मैं अपने आप के साथ कैसे रिलेट कर सकता हूँ, और उसमें फिर हम आपको डायरेक्शंस देंगे, हम आपको रास्ते सिखाएंगे, हम आपको प्रैक्टिस करने का मौका देंगे, हम आपको अपनी स्किल्स एनहांस करने का मौका देंगे, एंड आफ्टर अ कपल ऑफ वीक्स यू विल रियलाइज फॉर योरसेल्फ कि खुद ही जो सोच है आपकी वो चैनलाइज हो गई है, ठीक है। बात लंबी होती चली जा रही है। टाइपिंग स्किल्स
हुआ आजकल के दौर में तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा ये मुझे थोड़ा खवातीन से गिला है माजरत के साथ। तकरीबन इस क्लास में जितनी खवातीन है 90% के घर में कंप्यूटर जरूर होगा, मोबाइल तो सबके पास होगा, 90% के घरों में कंप्यूटर जरूर होगा। लेकिन अभी मैं पूछूंगा तो उस 90 में से 50% से ज्यादा खवातीन ऐसी होंगी जो कहेगी कि मैं तो कभी बैठी नहीं अपने कंप्यूटर के आगे, वो तो मेरे बेटे का है, वो तो मेरे भाई का है, वो तो मेरे हस्बैंड का है। ठीक है, यू शुड ट्राई इट योरसेल्फ, थोड़ा कीबोर्ड के साथ खुद को फेमिलराइज करके। जब आप प्रोफेशनली काम करने का सोचेंगे तो आपका कंप्यूटर, आपका जो लैपटॉप है, ये वो चीजें हैं जिन पे आपने बैठ के काम करना होगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसी हमारे मर्द हजरात भी, खवातीन भी, के जिन्हें बेसिक्स का नहीं है आइडिया। ठीक है, एक फाइल कैसे सेव करनी है, ईमेल के साथ अटैचमेंट कैसे करनी है। तो मैं अगर अपने घर की बात करूं तो मेरे घर में 10 साल के बच्चों को भी पता है कि भाई कंप्यूटर में विंडोज किस तरह इंस्टॉल करनी है, सॉफ्टवेयर किस तरह इंस्टॉल करना है, जीमेल किस तरह खोलना है। एक डायरेक्शन पे लगा दिया एंड नाउ आई कीप एन आई ऑन देम। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी बातें हैं, इनको लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा जो है नदीम दानिश साहब कह रहे हैं सर एंड कर दें लेक्चर। पहली क्लास जो है आपकी वो अभी अगले 5 to 10 मिनट्स में खत्म हो जाएगी। एंड एज आई सेड इन द स्टार्ट इट विल जस्ट बी एन इंट्रोडक्शन। ठीक है, कोई इसमें ऐसी बात नहीं होगी जो कि आपको कंफ्यूज करे या जो कि सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये कहें कि जी हम आए तो कंटेंट राइटिंग सीखने थे, ये किन डायरेक्शन में हम चल पड़े। फॉर्मली प्रैक्टिकली जो है सेकंड क्लास के तकरीबन फर्स्ट क्वार्टर के बाद, पहले 15 मिनट के बाद वील टेक अ स्टार्ट फ्रॉम देयर। उससे पहले मैं जो कोर्स के मेन टॉपिक्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। अभी मैं वापस कंटेंट राइटिंग की तरफ आ रहा हूँ। ठीक है, कंटेंट राइटिंग इज ऑल अबाउट राइटिंग। ठीक है, राइटिंग जो बंदा करता है, एक तो वो लोग होते हैं जो कोई नई चीज लिखते हैं। ठीक है, मसलन कोई कहानी नवीस है, कोई अफसाना नवीस है, कोई नावल निगार है। ठीक है, कोई जर्नलिस्ट है, दे मे राइट समथिंग न्यू। नॉर्मली 99% ऑफ द केसेस कंटेंट राइटर्स डू नॉट राइट समथिंग न्यू। ठीक है, you observe things, you read things, you listen to people, and on the basis of that you produce something of your own. ये जो चीज है, जिस तरह से खबरें होती हैं, ठीक है, खबरें देखें, कोई वक़ुआ हुआ, कोई वाकया हुआ, ठीक है, उस वाकये को आपके सामने रिपोर्ट किया जा रहा है खबर की सूरत में। ठीक है, तो वो चीज जो हो रही है उसको कोई देख रहा है, सुन रहा है, और उसको वो फिर एक ऐसे अंदाज में आपके सामने पेश कर रहा है, चाहे वो वर्बली रेडियो पे हो, चाहे वो टीवी पे हो, ठीक है, चाहे वो किसी वीडियो की सूरत में हो, कि आपका इंटरेस्ट उसमें डेवलप हो और आप उसके बारे में जाने। ये चीज हो रही है, उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, और फिर राइटिंग स्किल्स को यूज करके और स्पीकिंग स्किल्स को यूज करके उसको अपने तरीके से, अपने अल्फाज में प्रोड्यूस करके आपके सामने पेश किया जा रहा है। दिस इज ऑल अबाउट कंटेंट राइटिंग। यू हैव टू बी अ गुड रीडर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी अ गुड रीडर, नंबर 2 गुड लिसनर, एंड नंबर 3 एंड गुड ऑब्जर्वर। रीडिंग, लिसनिंग, ऑब्जर्विंग, और फिर चौथी जो स्किल है वो है रिसर्च। अब रिसर्च से डायरेक्ट आपके दिमाग में पीएचडी की रिसर्च नहीं आ जानी चाहिए, या आपके दिमाग में एमफिल का जो थीसिस आपने लिखा था वो नहीं आना चाहिए। रिसर्च से मुराद ये भी है कि आपने जी जूते खरीदने हैं ऑनलाइन, तो आप 4 वेबसाइट्स पे पहले जाते हैं, देखते हैं कि अच्छा जी कहाँ सस्ते हैं, कहाँ अच्छे हैं, कहाँ से डिलीवरी जल्दी होगी, और किस पे ज्यादा कमेंट्स आए हैं, और उसके बाद जो है आप डिसीजन लेते हैं कि जी मैंने कौन से जूते खरीदने हैं ऑनलाइन। तो दिस इज ऑल अबाउट रिसर्च। ठीक है, इंटरनेट पे ही आपकी सारी रिसर्च होगी, उसमें कुछ नॉलेज आप अपना ऐड ऑन करेंगे, and you will produce things according to the client's requirements. Right now for the next 7-8 weeks we are your clients. मैं जब असाइनमेंट दूंगा तो B92 is your client. ठीक है, आप हमें क्लाइंट कंसिडर करेंगे कि अच्छा जी ये एक काम है, क्लाइंट है, इसने ये चीज मांगी है, ये मैंने इसको देनी है, और मैं किस तरह से प्रोड्यूस करके दूंगा। ये चीजें हैं, दीज आर द बेसिक्स। ठीक है, दीज आर द प्रिंसिपल्स। कोई आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है बाद लोगों को ये फिक्र होगी कि जी हमारी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है। कल शायद मुझे किसी ने मैसेज भी किया था, तो उन्हें मैंने यही जवाब दिया था। एक मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मैसेजेस ग्रुप में, दूसरा मैंने ये कहा था कि भाई जितनी आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी उतना जो है आप की राइटिंग स्किल अच्छी होगी, बिकॉज कंटेंट राइटिंग इज ऑल अबाउट राइटिंग। और जो बेहतरीन चीज है अपनी राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए वो है रीडिंग। द मोर यू रीड, द मोर यू लर्न, द मोर यू लर्न, द मोर यू आर एबल टू राइट। ठीक है, यहाँ पे मैं अपनी बात एंड अप करूंगा। एक दो बंदों से मैं फीडबैक लूंगा, ठीक है, कि जिस पेस से, जिस टेम्पो के साथ हमने स्टार्ट लिया है, इज दिस ओके? इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, इफ यू हैव एनी कमेंट्स, यू कैन गिव दैट टू मी। पहले बात कर चुकी हैं, लेकिन क्योंकि वो खुद इस वक्त शी हैज बीन टीचिंग फॉर मेनी इयर्स और उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वक्त हमारे साथ क्लास में हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बताएं कि कोई इफ देयर इज एनीथिंग, एनी लैकिंग और एनी लूप दैट शी ऑब्जर्व्ड, दिस इज द टाइम टू टेल अस एंड वी विल ट्राई टू एड्रेस इट इन द नेक्स्ट क्लास। खालिद साहब, मैं आपको बताऊं कि ये सूरत को तराफ दिखाने की बात होगी। हकीकतन मुझे बड़ी आसानी के साथ चीज़ें समझ आई, और मुझे पता है कि मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं उनको भी आई होगी कि हम असल में जो तहरीर लिखने जाएंगे, क्योंकि इतना कन्फ्यूजन होता है कि किसी को पता ही नहीं है कंटेंट राइटिंग करनी है, भाई कंटेंट राइटिंग होती क्या है। तो आज वो क्लियर हुआ और बहुत अच्छे से हो गया। जज़ाकल्लाह फॉर दिस, और मुझे उम्मीद है कि हम वाकई बहुत अच्छा सीखेंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर योर कमेंट्स, फॉर योर फीडबैक। वलीद ज़हूर।